इंडिगो पेंट्स के बारे में। जी, कुछ समय पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन समय हो गया। तो इंडिगो पेंट्स ये केतन मेहता जी ने खरीद रखा है। 100 शेयर हैं इनके पास, 1075 का इनका खरीद भाव है। इंडिगो पेंट्स क्या करें इसमें? ये तो फ्रेश लो बनाया ही जा रहा है। हाँ, देखिए अभी एक पॉसिबिलिटी है इसके माइनर बाउंस की, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो आपने 1075 पे 100 की क्वांटिटी ले रखी है और इसका करंट क्लोज है करीब-करीब 1050 के आसपास है। तो उस केस में आपने करना ये है, थोड़ा-सा वेट कीजिए। रफली इसका अपसाइड आना चाहिए 1170 वाला जो टॉप बना है ना, उसके पहले में उसके पहले में इसका कोई भी मूवमेंट अपसाइड का नहीं आएगा। ये लोअर टॉप बन चुका है इस पे। लोअर टॉप बनने का मतलब ये है कि जब तक 1170 वाला टॉप निकल नहीं जाएगा, तब तक इसमें किसी भी तरह से हम अप ट्रेंड की बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सिचुएशन ये है कि ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड है तो यहाँ से एक बाउंस तो आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग इस टॉप को निकालने नहीं देगी, क्योंकि अगर वो टॉप निकल गया तो फिर सब कुछ ठीक है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक कुछ ठीक नहीं है। वो टॉप निकल गया था उसका मतलब ये होगा कि जो भी फ्रेश लो जहाँ पे भी रहेगा वो फ्रेश लो का आपका स्टॉप लॉस है और उसके हिसाब से आपके ट्रेड्स बनेंगे। लेकिन जब तक वो टॉप नहीं निकलता है, इस पे कोई पॉजिटिव व्यू नहीं रखना है, व्हिच इज़ 1180 का। ये अभी व्यू है इस पे। प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, ओवरसोल्ड है, कभी भी बाउंस मिल सकता है, लेकिन 1180 क्रॉस करने के चांसेस कम हैं। वो अगर कर जाता है, तब उसके बाद ही इसकी फ्रेश इवैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि हर समय एक नया ऑल टाइम लो बन रहा है। तो अभी जब तक वो रुकेगा नहीं, तब तक इसकी इवैल्यूएशन कहाँ से? अच्छा सुमेश, इसमें आप मेरे लिए पाठशाला चलाइए। इस तरह की चार्ट को देख के मतलब मुझे कोई सवाल पूछते ही नहीं बन रहा है, सिवाय इसके कि हाँ बेसिक ट्रेंड नीचे है और पता नहीं कितना नीचे जाएगा। इसके अलावा जो बात आपने कही दी, मेरे पास कोई काउंटर का सवाल बन ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे चार्ट को देखते किस तरह से हैं? या ये नीचे कोई टारगेट रखना या कुछ भी सोचना, या कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है इसके बारे में कोई भी अंदाजा लगाना, क्या कोई तरीका है चार्ट्स में, टेक्निकल एनालिसिस में इसका? नहीं, एक्चुअली एनालिसिस में जब आप पैरामीटर पे डालेंगे ना, तो पैरामीटर में आउटपुट तो आएगा। लेकिन बेसिक थियरी यही कहती है कि कोई भी चीज़ अगर ऑल टाइम लो पे चला गया, तो फंडामेंटल चेक कर लेना पड़ेगा वहाँ पे। अगर ऑल टाइम लो पे कोई भी चीज़ चली गई है, तो फिर वो खरीदने की बात ही नहीं बनती है, जब तक वो अपना ट्रेंड नेगेट नहीं करे। और ट्रेंड नेगेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको फिर से वो कम से कम लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट अगर मीडियम टर्म ट्रेंड चाहिए, तो 50 डीएमए के ऊपर आना होगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड चाहिए तो 200 डीएमए के ऊपर जाना होगा। इसके पहले कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, रादर सेल ऑन राइज का ही बनेगा, जब तक भी करना चाहे। जी, तो आपने कहा कि फिर फंडामेंटल देखना पड़ेगा। फंडामेंटल ट्रैकर पे है आपके ये? नहीं, पेंट कंपनी में ट्रैक करता हूँ, लेकिन इंडिगो पेंट्स मेरे फंडामेंटल रिकॉग्निशन में मैं नहीं निकालता हूँ। जी, तो फिलहाल अभी इस शेयर के बारे में यही बात है कि केतन मेहता जी 2 साल के लिए इसको रखना चाहते हैं। 1075 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। तो मतलब क्या आपकी सीधी सच्ची सलाह इनके लिए यही है कि निकल जाएं? रिप्लेस कर दी। बेटर स्टॉक्स हैं पेंट में। देखिए पेंट में ऐसा है कि अगर आप संभाल के कुछ चुनेंगे ना, तो कोई भी ऐसी पेंट कंपनी नहीं है जो आपको 2 से 3 साल के रेंज में 50% का रिटर्न नहीं देगा देगा। लेकिन पेंट कंपनी में जो ये आपको थोड़ा-सा सँभाल के स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमेशा वैल्यूएशन बहुत खींचे हुए यही मेरी रहते हैं। जिज्ञासा है कि मतलब इतनी कंजम्पशन स्टोरी की हम लोग बातें करते हैं, पेंट स्टोरी को एक तरह से माना जाता है कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर ये शेयर ऐसा है, मतलब गिरे जा रहा है तो गिरे ही जा रहा है। ये पेंट जैसे मैं समझता हूँ ना राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि पेंट कंपनी को पेंट कंपनी की तरह रीड करना चाहिए। अब हम बाज़ार में पेंट खरीदने जाते हैं, तो हमें पेंट इमीडिएट अवेलेबिलिटी पे चाहिए होता है। और उनका सेगमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है, रिटेल होता है, जितने भी अलग-अलग टाइप के उनके कंज्यूमर्स हैं। आपने पेंट डिमांड किया, आपको अवेलेबल होना चाहिए पेंट। इसका मतलब आपका नेटवर्क
ऑपरेशंस का नेटवर्क बहुत ही क्विक एंड फास्ट होना चाहिए, जो आप अपने डीलर लेवल पे अवेलेबल करा सकें। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेंट बनाना एक पेंटर भी बना सकता है। जो उसके इंग्रीडिएंट्स लिए पेंट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अब ये चीज़ है कि जो कि एक ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर हो जाता है, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट इतना कर देता है ना कि एक शेड के 1000 शेड, जिसमें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता वो शेड में। लेकिन उसके कारण इतने कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगे कि एक हरा पता चलेगा कि मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई की भी है कि एक हरा का 1000 हरा बन सकता है, हरा कलर बन सकता है। वो कॉम्प्लिकेट करके आपको पेंट कंपनी इतना स्टैंडर्ड हाई दिखाते हैं। अदरवाइज़ पेंट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन पेंट बना के पहुँचाना उस तरीके से, ये बहुत बड़ा काम है। तो पेंट कंपनी को देखने का नज़रिया मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि कौन कितना रिच है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना एस्टेब्लिश्ड है, कौन कितनी जल्दी अवेलेबल करा सकता है। ये उसका ज़्यादा कैलकुलेशन होना चाहिए। अब रही बात जो आपने सवाल किया कि कंजम्पशन स्टोरी में रियल एस्टेट भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, हर कुछ ग्रो कर रहा है, तो उसमें आप कोई भी घर बनेगा, दीवार पेंट कराएगा ही, सीमेंट लगाएगा ही। तो इन सब चीज़ों का कंजम्पशन कहीं खत्म नहीं होने वाला है। सवाल ये उठता है कि सप्लाई अगेंस्ट द कंजम्पशन, पॉइंट नंबर 1, प्लस उसके एंटीसिपेशन में कैसा वैल्यूएशन बचा है। उस एंटीसिपेशन में अगले 3 साल के कंजम्पशन का वैल्यूएशन ही फैक्टर कर लिया गया है, तो फिर हम उनसे माँगे क्या? इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी पेंट कंपनी आपको उठाना है 3 साल के हिसाब से अगर आप उठाएँगे, एक स्टैगर्ड बाइंग करके डिसेंट वैल्यूएशन से अगर आप शुरू करेंगे, तो 15% के सीएजीआर के हिसाब से आपको मिलेगा रिटर्न। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन आपने मुझे कभी भी एशियन पेंट 100 पी पे आपने रिकमेंड करते देखा है, मैं रिकमेंड तो खैर करता ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जितनी बारी भी सवाल किया गया है, मैं कभी भी एशियन पेंट्स को वहाँ पे बोल पाया कि लेना है, नहीं। एशियन पेंट से बड़ा नेटवर्क तो किसी का नहीं है पेंट के मार्केट में। आज किसी के पास भी आप चाहिए, एटलीस्ट लोकल मार्केट में आपको एशियन पेंट, रॉयल यही सब करके बोलेंगे वो, कि यही है। जहाँ पे भी एशियन ही है सबसे पहले। लेकिन फिर भी एशियन पेंट गिर रहा है बिकॉज़ वैल्यूएशन, एक बिज़नेस को आपको खरीदना है तो अच्छे दाम पे खरीदना है। अगर महँगे दाम पे बिज़नेस खरीदा है तो फिर वो बिज़नेस से भी आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। वो प्रॉब्लम है पेंट में। इससे ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेंट कंपनी जो आपको निकालना पड़ेगा, एक तो आपको 3 साल का टाइम होराइज़न रखना पड़ेगा, दूसरा आपको उसको एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे निकालना पड़ेगा और फिर उसमें धीरे-धीरे स्टैगर्ड बाइंग करके रहिए, तो मिलेगा पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन स्टडी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जी। चलिए, कहीं पर तो इस शेयर में कुछ न कुछ समस्या है जिसके चलते ये लगातार गिर रहा है क्योंकि अ, वैसे देखें तो जब बाज़ार नीचे से संभल रहा हो, उस समय अगर कोई शेयर लगातार नए निचले लेवल बनाते जा रहा है, इसका मतलब है कुछ चिंता बाज़ार को ज़रूर परेशान कर रही है। उसके बारे में शायद अभी ऊपर-ऊपर खबरें ना हों और थोड़ा-सा इसका मैं ये भी देख रहा था कि इसमें पिछले दिनों जो इनसाइडर्स की या जो मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की खरीद-बिक्री के मामले होते हैं, उसमें ज़्यादातर बिकवाली ही हुई है या जो इसके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें से निकलते हुए दिखे हैं। तो कहीं पर कुछ ज़्यादा इसके अंदर भरोसा नहीं बन पा रहा है बाज़ार को, ये बात तो बहुत साफ़ है।